जी, मैं चाहता हूँ ये जो तर्क आपने दिया है, इस पर शिवा जी भी कुछ बोलें, क्योंकि ये बड़ा अटपटा सा भी लगता है पुष्पेन जी। आपकी बात उस लिहाज से अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो 100% सही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, किसी समाज को बार-बार डराया, धमकाया, अपमानित किया जाए, तो क्या वो लगातार धैर्य बनाए रख सकता है? आपको अगर बार-बार गालियाँ दी जाएँ, आप कब तक धैर्य रखेंगे? नहीं, इसमें जी, मैं शिवा बता जी। देता हूँ, देखिए। जी, शिवा नहीं, जी। एक जी, एक जी, एक जी। एक लाइन हाँ, कंप्लीट एक करें। जी, लाइन में ये जोड़ना चाह रहा हूँ। अगर मुझे कोई डरा रहा है, धमका रहा है, और मैं कोई कानून हाथ में लेकर के ऐसे काम करना शुरू कर दूं, तो अंत में तो मेरे ऊपर मुकदमे कायम होंगे ना, नुकसान तो मेरा होगा। तो मुझे लेकिन धैर्य बना के लेकिन रखना यही तो पड़ेगा। मानव का स्वभाव है। मैं तो मानव के स्वभाव की बात कर रहा हूँ कि उस समय तो नहीं तो रिएक्ट करता ही आदमी, फिर ये नहीं बोल जो सोचता कि आगे क्या होगा। ये चलिए दिक्कत अब है। इसका और ये लेकिन सोशल साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी को, सोशल साइकोलॉजी को भी थोड़ा हमें इसमें काउंट करके चलना पड़ेगा। जी शिवा जी, आपकी टिप्पणी। चलिए। मुकेश जी शुक्रिया। देखिए, विक्टिम ब्लेमिंग बहुत पुरानी बात है हमारे यहाँ, हम लोग जानते हैं। घर में बहू को कहा जाता है कि तुम बर्दाश्त कर लो, घर की शांति बनी रहे। जहाँ पर भी कोई कमजोर होता है उसको कहा जाता है। और अब तो सारा दारोमदार शांति बनाए रखने का मुसलमानों को अपनी शरीर और अपनी लाशों पर ही उठाना है। आप हर हालत में शांति बनाए रखिए। अगर आप शांति नहीं बनाए रखेंगे तो इससे बड़ी बात हो जाएगी और मोदी सरकार फिर आ जाएगी। और मोदी सरकार ना आए इसके लिए आप हम लोग तो आपको बचाने खड़े नहीं होंगे कभी। हम तो ये कभी कहेंगे नहीं कि जहाँ ये हिंसा हुई है वहाँ सद्भावना हो, वहाँ हम जाकर के कुछ कार्य करें, वहाँ जाकर के किसी भी तरह की पीस बिल्डिंग करें। लेकिन मुसलमान अपनी देह, अपने महिलाओं की देह, इन सब को आगे रख करके उनकी कीमत पर शांति बनाए रखे। अब ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। वरना तो देखिए, अगर अभी बजरंग दल वीएचपी के गुंडों ने 100 मारने हैं तो हो सकता है फिर वो 2000 मारे, और फिर 2000 जब मारेंगे तो जिम्मेदारी तो फिर मुसलमानों की बन गई ना। अगर वो 100 पे रुक जाते और रोक देते, अपने 100 शरीर दे देते बस, तो 1000 बच जाते। तो ये तो ठीक है, हमें भी समझ में आ रहा है कि शर्तें क्या हैं, शांति की शर्तें क्या हैं, ये हमें भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये आपका जो एक टैगलाइन है आज की कि हरियाणा में, तो हरियाणा में बीजेपी ने, खासकर मोदी सरकार ने बहुसंख्यक समाज के अंदर जिस तरह का खो पैदा किया, फाड़ पैदा की, जाट नॉन जाट और ये सारा जो कुछ हुआ, और फिर पहलवान और फिर किसान, तो आप ये देखिए कि कई तरह की फूट पड़ गई थी। उस फूट को पाटने के लिए चुनाव से पहले जिस ग्लू की जरूरत है वो मुसलमान, हिंदू मुसलमान से आता है। आपने देखा होगा कि दलितों के साथ कुछ भी करो, आदिवासियों के साथ कुछ भी करो, किसी के साथ कुछ भी करो, लेकिन उन सबको एक हिंदू बनाने के लिए मुसलमानों के विरुद्ध कार्रवाई करो और हिंदू मुसलमान करो और उनमें जोश भरो कि देखो सच्चा हिंदू और देशभक्त और ये सब बनने का तुम्हारी जो तरीका है, जो जो नियम है, वो है मुस्लिम द्वेष। अब वो चाहे जबान से हो और चाहे वो हाथ पैरों से हो, चाहे वो लाशें बिछा के हो, जैसे भी हो। जो हाफिज साद को मारा गया है, उस मस्जिद का उस घटना से कोई लेना देना नहीं था, हम सब जानते हैं। यहाँ पर तैयार भीड़ कहाँ से आई। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें, अगर डिलीट नहीं किए गए हैं और जांच में कोई रिश्वत जांच होगी तो पता चलेगा कि 4 दिन से जो माहौल बन रहा था मोनू मनेसर वाला, वो हर जगह उपस्थित है, वो सोशल मीडिया पे उपस्थित है और तथाकथित रूप से वो फ्यूगेटिव है, वो फरार है, वो नहीं मिलता है। वो जिस गांव के 2 नौजवानों को जिंदा जलाता है, उसी गांव में आने का चैलेंज देता है और ये कहता है कि हम वहीं आएंगे और वहीं से हमारा जुलूस निकलेगा। तो नूह के उसी गांव में जाना है उसको। तो ये सब, इस पर कोई बात नहीं होगी। तो वॉट अबाउटरी भी इतनी बेढंगी हो गई है कि कुछ इंटेलिजेंस के साथ की जाए, कुछ समझदारी के साथ की जाए, कुछ शालीनता से की जाए तो फिर भी हलक से नीचे उतर जाती है। एक चीज और है कि हरियाणा में जो जिस तरह के मुख्यमंत्री हैं वो रहमो करम वाले मुख्यमंत्री हैं, वो जनाधार वाले मुख्यमंत्री नहीं है। वो जब तक गुडविल है और गुड ह्यूमर है मोदी साहब का, तब तक मुख्यमंत्री है। ऐसे मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के कुछ भी कराया जा सकता है, कोई जनाधार वाला मुख्यमंत्री तो नहीं करेगा ना।
अनिल विज का भी कैरेक्टर आप जानते हैं, वो नहीं, लगातार जनाधार वाले मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे जनाधार हैं। वाले मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, ये जी, जरूरी नहीं है, ये सारी जी। सहमति से भी हो सकता है, सहमति से भी कोई हो सकता है, लेकिन खट्टर साहब की तो कोई पॉलिटिकल वजूद है नहीं ना, उनके लिए तो अस्तित्व ही नहीं है पॉलिटिकल। वो कहाँ से लाए गए, कहाँ फेंके जाएंगे? जिस दिन वो गुड बुक्स में नहीं रहेंगे तो उनसे जो करवाया जा सकता है वो ज्यादा आसान होगा। तो अगर आप देखें कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामियां जो रही हैं इसमें हरियाणा की सरकार की, और उसमें अनिल विज भी शामिल रहे उन नाकामियों में। अब देखिए इन लोगों की जो गोल हैं वो अब आप सुनिए तो आपको लगेगा कि बड़ा चिंतन है, बहुत ख्याल है, बहुत अच्छा समाज था, परफेक्ट समाज था, मुसलमानों ने बिगाड़ दिया है। तो ये पूरा जो मामला है ये 2024 का शंखनाद ही है, इसको किसी और तरह से ना ले। अभी ये कोशिश है कि इसकी छाया जो है वो जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां के लिए इसकी छाया की बहुत सख्त जरूरत है। हरियाणा की 10 सीटों की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन हरियाणा लेबोरेटरी आसानी से बनाया जा सकता है। वहां के सारे हालात साजगार हैं लेबोरेटरी बनाने के लिए। तो लेबोरेटरी कहाँ कहाँ बन सकती है उसमें हरियाणा अग्रणी राज्य है। तो बहरहाल हम इस बॉर्डरबाउंड्री के दौर को हम बहुत करीब से देख रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं और क्या कर सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।